हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जिसका डर था ना आखिर में वही हुआ। रात के 3:30 बजे हमारे अमित भैया की जो है ना वो कम्युनिटी आती है कि उनके पापा का जो है ना वो देहांत हो गया। और जब मैंने ये कम्युनिटी पढ़ी ना गाइस, तो मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने सोचा ना कि मैं कभी किसी के मौत पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि पापा की जान जो है ना अभी कुछ दिनों तक तो बचाई ही जा सकती थी। आपको पता है, इन बेटों की लापरवाही की वजह से भी पापा की कहीं ना कहीं जान गई है। ठीक है, क्योंकि ये लोग वीडियो के लिए जितना दिखावा किए हैं ना, अगर उतना में सच में अगर वो लोग बीमारी में उतना कर्तव्यनिष्ठ हुए होते ना, तो आज शायद पापा जी जिंदा होते, अभी कुछ टाइम तक तो चलते। क्योंकि इतनी ज्यादा अभी पापा जी की उम्र नहीं हुई पड़ी थी। कहते हैं ना, इंसान कुछ ऐसी होती है बीमारियां जो इंसान को लग जाती है, लेकिन सेवा करने से, इलाज करवाने से भी वो बीमारियां कुछ दिन तक तो कंट्रोल में रहती है। आपको पता है गाइस, जिस टाइम पे पापा जी की हालत सीरियस थी, मैं आज से नहीं, मैं एक हफ्ते से ये बात कह रही हूँ कि पापा जी की हालत सीरियस है, पापा जी की कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन अमित भैया बार बार ये बात बोलता रहा, पापा जी ठीक हो रहे हैं, पापा जी ठीक हो रहे हैं। जबकि सारे ऑडियंस को, हम सारे लोगों को समझ में आता था कि पापा जी की स्थिति ठीक नहीं है। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल जो है ना वो कंट्रोल में नहीं है। जितना एक नॉर्मल इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना बॉडी में, उतना भी उनके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें जो है ना उखड़ी उखड़ी सी लग रही हैं। वो जब भी बैठते थे ना व्हील चेयर पे, तब उनकी गर्दन इधर उधर झुक जाया करती थी। लेकिन ये अपने वीडियो के लिए और अपने घर को छोड़ करके अपनी पत्नियों के पास भागने के लिए इतने बेचैन हुआ करते थे कि फाइनली पिताजी की जो है ना ये कंडीशन हुई। पता है, बड़े भाई और बड़ी भाभी ने जितना उनका सामर्थ्य था, तन मन धन से उन्होंने सेवा करा, हर तरीके से सेवा करी। लेकिन इन दो लोगों ने ये दिखा दिया कि भाई पिता माता जो होते हैं ना वो अपने अपने बच्चों के लिए कितने समर्पित होते हैं। लेकिन बच्चों के पास जब पैसे आते हैं ना, तो वही बच्चे कैसे अपने सुख सुविधा के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है गाइज, ये देख करके, इन ब्लॉगरों की कंडीशन देख करके, इन ब्लॉगरों की हालत देख करके, कि ये हर चीज को जो है ना वो कंटेंट बना देते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि कभी इनकी भी जिंदगी में दुख आएगा, कभी इनकी भी सिचुएशन ऐसी होगी कि ये इस कंडीशन में पहुंचेंगे, कहीं इनके साथ भी वही हिस्ट्री ना दोहराई जाए जो ये अपने मम्मी पापा के लिए करते हैं। पता नहीं क्यों इनके दिल में जो है ना वो इतना ज्यादा ब्लॉगिंग का चस्का चढ़ जाता है कि इनके लिए रिश्ते, मान मर्यादा, प्यार मोहब्बत, जिम्मेदारियां सब तेल लेने चली जाती हैं। पता है, जिस टाइम पे पापा जी के लिए इनको रुकना चाहिए, जिस टाइम पे पापा जी का आखिरी टाइम चल रहा था, जिस टाइम पे वो अपने पोते पोतियों, अपने बहुओं, बच्चों के साथ समय बिताना चाहते थे, उस टाइम पे ये सारे लोग दिल्ली भाग गए। क्या करने के लिए? इनके लिए जरूरी काम था भाई गृह प्रवेश में जाना। और मतलब कमाल की फैमिली है गाइस, कभी कभी मेरा सैल्यूट करने का मन करता है ऐसी फैमिली के ऊपर, कि हम लोग जैसे नॉर्मल लोगों के घर में अगर कुछ हो जाता है ना, तो इंसान उन चीजों को लेकर के चिंतित हो जाता है। पर इन सबों के घर में ग्रैंड मेकअप चलते हैं, सारी फैमिली, जबकि पता है कि ये सिचुएशन ऐसी है। आपको पता है गाइस, कहते हैं ना कि अगर घर में कोई आदमी अगर अपना खास हो, ऐसा भी नहीं कि कोई दूर का हो, तो हमें कभी भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। अपनी चीजों को थोड़ा सा टाल देना चाहिए, अपनी चीजों को थोड़ा सा अलग कर देना चाहिए, आगे कर देना चाहिए। आपको पता है, पिताजी की हालत इतनी सीरियस थी, सब लोगों को घर में पता था, लेकिन फिर भी इनको अपनी पार्टी, अपने फंक्शन, अपनी पूजा, अपने व्यूज, अपने डॉलर की इतनी चिंता थी कि पिताजी की जिंदगी से ज्यादा बढ़ करके इनको इनकी खुशियां दिखने लगी थी। अब पता है गाइस, अब इतनी लंबी लंबी हमारे अमित भैया की कम्युनिटी आई है। जिस टाइम पे भैया को अपने पिता की सेवा करनी चाहिए थी, उस टाइम पे वो डब्बा में अचार बांध करके दिल्ली भाग गए। ठीक है, और जिस टाइम पे इनको अपने अपनी बीबी और अपने बच्चों को ले जाकर के पिताजी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उस टाइम इनकी पत्नी दिल्ली में बैठ करके पीपी लिंक कर रही थी और भाभी से बढ़िया बढ़िया खाना बनवा करके खा रही थी और जनता को अनर्गल बातें बड़बड़ बड़बड़ कर रही थी। ठीक है, जनता को टारगेट कर रही थी। तो ये है इनकी असलियत। अब देखिए, पिता की मौत पे छपेंगे बहुत सारी वाली वीडियो, होगा इनका इमोशनल ड्रामा।
लेकिन पिताजी की इतनी गंभीर बीमारी को इग्नोर करते हुए, भाई किस काम के हैं आपके पैसे जब आपके फैमिली पे, आपके पेरेंट्स पे, आपके कमाए हुए धन का कोई उपयोग ना हो। इंसान कमाता किस दिन के लिए? ऐसे ही सुख दुख के लिए, कि हम इतने अपने पैरों पे खड़े हो सके कि कल के डेट में अगर हमारी माँ बाप को ऐसी जरूरत पड़े ना भाई, तो हम उनको काम आ सके। लेकिन वारे कलयुग के बेटे, मैं ना इनकी जब कम्युनिटी पढ़ी अमित की, तो मेरा ना कलेजा बड़े ज्यादा धक धक हो गया कि यार शर्म नहीं लगता इन लोगों को। आपको पता है अभी एक दिन दो दिन पहले जब इनको पब्लिक कह रही थी कि आपके पिताजी की हालत ठीक नहीं है, आप खाली अपने पिताजी की अगर तन मन धन से सेवा करो तो कुछ दिन तक वो सही हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जनता को ही कुत्ता बिल्ली सुअर से नवाज दिया। जनता को ये बोल दिया कि तुम लोग कुत्ता बिल्ली सुअर हो। माँ की हालत इतनी ठीक नहीं थी, जब ये दिल्ली आ रहे थे, पता नहीं कैसे ये बेटे हैं दोस्तों, कि माँ जो है गले मिल करके रो रही है। माँ को उस टाइम पे इतना तकलीफ था, अपने बच्चों का सहारा चाहिए था, वो पति की ऐसी कंडीशन देख रही थी, लाचार थी माँ। लेकिन इनको अपने माँ की भी नहीं टेंशन थी, इनको वहां से आना था, एक जरूरी काम था। पता है कौन सा जरूरी काम? इनको गृह प्रवेश में जाना था, ये जरूरी काम था, जिसके लिए ये दोनों भाई भाग भाग करके दिल्ली चले आए। पता है ये इनका जरूरी काम था। जिस टाइम पे पिताजी की बीमारी की शुरुआत हुई थी, जाड़े का टाइम है, आप लोगों को याद होगा ब्लॉगिंग, जिस टाइम पे इनके पिताजी उस समय बीमार होना शुरू हुए थे, उस टाइम पे ही इनको जनता ने बोला था कि आपके पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा आप अपने घर परिवार का जो है वो केयर करो। लेकिन इन कलयुगी बेटों को और खास तौर पे इन एडवांस ब्लॉगरों को अपने ब्लॉगिंग से, अपने पीपल लिंक से कहाँ फुर्सत है भाई, कि ये अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी भी कदर कर ले। अब देखिएगा इनको जब भी कोई इस चीजों पे आकर के इनको बोलेगा, तो वो जनता को फिर से आएंगे जवाब देने कि तुम हमारे पिताजी का मजाक बना रहे हो, हमने ये किया, ये देखो पर्चियां, ये देखो दवाइयां। आपको पता है दोस्तों, जब घाव नासूर बन जाता है ना, तो आप अपना कलेजा भी काट करके रख दोगे ना, तब भी उसका कोई उपयोग नहीं है, अगर सही समय पे सही चीजें नहीं की जाए। अब इनका शुरू होगा यूट्यूब पे रोना धोना बाबू सोना, हाय रे हमारे पापा जी, हाय रे हमारे पापा जी, हमारे पापा जी ऐसे थे, हमारे पापा जी वैसे थे। अब होगा ब्लॉगिंग का बौछार। और ये जो निठल्ले दो भाई है ना, एक डीके भाई, एक ये अपने अमित भाई, इनका शुरू होगा भैया एकदम यूट्यूब पे ब्लॉगिंग का खेल। क्योंकि इनके अंदर अगर इमोशन होता ना गाइस, तो आज ये स्थिति नहीं पनपती। हम ऑडियंस को, जो हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं, हम ऑडियंस को सारी चीजें समझ में आ जाती थी कि भाई इनके पापा की स्थिति क्या है। आपने कभी उस घर में बड़ी भाभी को देखा? कभी उन बड़ी भाभी, जो आपको पता है बड़ी भाभी के यहाँ जिस दिन ये सब वहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, उस दिन हमने अर्चना जी का ना एक ब्लॉग देखा था। और उनका ब्लॉग देख करके ना मुझे ये चीज समझ में आ गया था, क्योंकि उनकी आंखें भर आई थी ये कहते हुए कि मेरे पापा जी ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं उनको ना इडली सांभर खिलाऊंगी, पापा जी को बहुत पसंद है इडली सांभर। और उन्होंने ये बोला भी कि मैंने ना पापा जी के लिए सारी रेसिपी बनाई थी, मैंने वो वीडियो भी शूट किया है, लेकिन अभी के टाइम नहीं डालूंगी ना, क्योंकि वो पहले की वीडियो है, जब पापा जी ठीक हो जाएंगे ना तो मैं वो सारी वीडियो डालूंगी। और कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर गए कि एक बार पापा जी ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं उनके पसंद की सारी चीजें बना बना करके खिलाऊंगी। इसको बोलते हैं कर्मठ बहू। मतलब उनको न लिपस्टिक न पीपीलिंग कुछ नहीं, उनके पास जितना क्षमता था, इन दो बेटों की भी सेवा करी, अपने पति की भी सेवा करी, ससुर की भी सेवा करी, सब कुछ तो वो कर रही थी, सास की भी सेवा कर रही हैं। पर इन दो बहुओं को ना कभी अपने पास सास ससुर की पड़ी थी, ना ही उन दोनों बेटों को पड़ी थी। खाली 4 दिन के लिए गए थे, जुम्मा जुम्मा 4 दिन के लिए। अब कम्युनिटी छाप करके अपने दुख का जो है वो सूचना दे रहे हैं। ये दुख आया नहीं है, इन दुख को इन लोगों ने बुलाया है। आना और जाना ये ईश्वर के हाथ में होता है दोस्तों, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे अंडर में होती हैं। समझ में आया? लेकिन इन लोगों ने वो भी नहीं करा। और इनकी ब्लॉगिंग देख करके कहीं ना कहीं मुझे शर्म आती है ऐसे ब्लॉगरों पे, जो पिताजी को, माताजी को, परिवार को ऐसे मरने के कगार पे छोड़ करके अपने यहाँ पार्टी फंक्शन मनाने चले आते हैं। क्या आपको इनकी वीडियो, इनका दुख, इनका कम्युनिटी से क्या लगता है? वो क्या बाप तड़पे नहीं होंगे? क्या वो माँ रोई नहीं होंगी? वो माँ पल पल रो रही थी अपने पति को देख करके।
वो पिताजी जो थे उनकी हालत कभी सुधरी ही नहीं, लेकिन ये चंद रुपए बचाने के लिए पिताजी को गांव ले गए। एक बात आपको हम बताएं कि पिताजी की स्थिति ठीक नहीं थी, ये जबरदस्ती ठीक है ठीक है ठीक है कर रहे थे ताकि इनको पैसे ना एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े। और जब आप इस पे आवाज उठाइएगा तो ये कल के डेट में आ जाएंगे आपको कुत्ता बिल्ली बोलने के लिए, आपको सुअर बोल देंगे। तो भाई मैं तो आखिरी टाइम यही कहूंगी कि भगवान आपको अपने चरणों में स्थान दे, आपने जितने भी दुख झेले आपको अगला जन्म बहुत अच्छा मिले, और प्रभु आपको अच्छा जन्म दे, जहां भी आप जाएं, जिस लोक में आप जाएं अच्छे से वहां पे आपका जो है स्वागत हो। ठीक है, इस जन्म में आखिरी टाइम पे आपने बहुत कष्ट झेले, बहुत कुछ झेला, लेकिन नया जीवन भगवान आपको बहुत बेहतरीन प्रदान करे, यही कहना चाहेंगे। हालांकि आज मुझे कुछ कहना नहीं था, ये मन की भड़ास थी, जो मन का दर्द था जो मैंने बयां किया। अभी तो मैं जैसे भी हालत में थी उसी हालत में मैंने ये वीडियो बना दिया, क्योंकि बाप चाहे किसी का भी हो यार, बाप के जब दुनिया से जाते हैं ना तो तकलीफ होती है। और मैं तो लिटरली बोलूं, मेरी तो आंखों से आंसू भी निकल गए, आपको मेरी हालत देख करके भी लग रहा होगा कि ये लोग पता नहीं कैसे इतना कटकरेजी हो सकते हैं यार, कि इनको खुद के पिता को ऐसे छोड़ करके बीमारियों में भाग आए। मतलब क्या ही मैं बोलूं यार गाइस, इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।